बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ में भाजपा की सबसे बड़ी बैठक हो रही है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत यूपी के कई नेता शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में चुनावी नतीजों पर चर्चा हुई। आगे की भी रणनीति तय की गई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2027 में भी भाजपा सरकार बनेगी। जो लोग उछल कूद करने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है दोबारा इनको उछल कूद करने का मौका नहीं मिल पाएगा। भाजपा को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं। हालांकि पार्टी के भीतर ही असंतोष है, इसकी खबरें भी लगातार सामने आ रही, लेकिन इसके बावजूद आज एक बार फिर इन बड़े बयानों के माध्यम से कार्यकर्ताओं में नई जोश ऊर्जा फूंकने की कोशिश भी की गई है। और देखिए, मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी बात कही। कहा, यूपी को हमने माफिया मुक्त किया। 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर भी कहा 10 की 10 जीतेंगे। समाजवादी पार्टी ने दलित और चिंतकों का अपमान किया। आपको बता दें, ये बैठक जो चल रही थी अब खत्म हो चुकी है। अपनी उपलब्धियों को गिनाना होगा, हमें सतर्क और सावधान होना होगा। योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने पूरी तरीके से ये कमान जो है 10 सीटों पर उपचुनाव की अपने हाथों में संभाल रखी है, दारोमदार उन्हीं के कंधों पर है। और अब आपको सुनवाते हैं क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे, और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है, और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ, और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। बहनों और भाइयों, मैं सीधा रुक रही हूँ। मानस श्रीवास्तव मेरे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मानस, पहले तो अपडेट दीजिए, इस बैठक में क्या तय किया गया है, खासकर उपचुनाव को लेकर के क्या कुछ कहा गया? और दूसरी बड़ी बात, पार्टी के भीतर असंतोष खुल खुलकर सामने आ रहा है कि करके उस पर कैसे लगाम लगाएंगे, वो भी तब जब 10 सीटों पर उपचुनाव की पूरी तरह से कमान मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथों में ले रखी है। देखिए, बिल्कुल आज की जो कार्य समिति की बैठक थी वो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत परिणाम आए उत्तर प्रदेश में। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही थी। आपने देखा कि हमने बीते 3-4 दिनों के भीतर भारतीय जनता पार्टी के भीतर पनप रहे असंतोष को भी देखा कि किस तरीके से लोग मुखर होकर के बोल रहे थे, चाहे वो विधायक हों जौनपुर के, या फिर मोती सिंह जो पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक हैं, वो किस तरीके से कह रहे थे कि अराजकता का माहौल है, अधिकारी सुनते नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। कोई कह रहा है कि 2027 में बीजेपी आने वाली नहीं अगर यही हालात रहे। आज सुबह हमने संजीव बालियान से भी बात जब की तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी बात रखेंगे, अब देखते हैं कोई सुनने वाला है या नहीं है। तो इन सब तमाम रस्साकशी के बीच या कश्मकश के बीच आज की कार्य समिति की बैठक की शुरुआत हुई। जब भूपेंद्र चौधरी ने इसकी शुरुआत की तो उन्होंने 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही। एक तो समाजवादी पार्टी पर वो परिवारवाद का आरोप लगाते रहे, दूसरी बात कांग्रेस को वो संविधान विरोधी बताते रहे। उनकी पूरी कोशिश थी कि अपने पूरे भाषण में वो जितना भी कोस सकते थे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को, उतना उन्होंने कोसा। और ये भी याद दिलाया कि कैसे लोहिया की विचारधारा के विपरीत परिवारवाद को समाजवादी पार्टी ने बढ़ावा दिया, और कैसे देश में चुनी हुई सरकारों को गिराकर और अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाते थे कांग्रेस की सरकार में।
जो आज संविधान हाथ पे लेके चल रहे हैं, उन्होंने संविधान में सबसे ज़्यादा संशोधन किया, इमरजेंसी लगाई। तो शुरुआत तो देखिए विपक्षी दलों पर हमले से हुई, लेकिन जब राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए और जब सामाजिक प्रस्ताव पारित हुए और भारतीय जनता पार्टी को अपनी लाइन तय करनी थी, तो एक बार फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा बेहद प्रखर तौर पर नजर आया और मुख्यमंत्री के भाषण से आपको इसका अंदाज़ा भी लग गया होगा। जेपी नड्डा, जिनका सबसे आखिरी में संबोधन था, वो इस बात को कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे कि उन्हें हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई सियासी दल पूर्व में अच्छा कर रहा है या मध्य भारत में अच्छा कर रहा है तो दक्षिण भारत में उसका कुछ भी नहीं है। कोई पश्चिम में अच्छा कर रहा है तो उसका पूरब में कुछ भी नहीं है, और कोई पूरब में अच्छा कर रहा है तो वो पश्चिम में बिल्कुल खाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक या मध्य भारत में सभी जगह उसका अपना वोट बैंक है और इसीलिए सबसे बड़ा दल बनकर वो उभरा। दूसरा जो बड़ा अहम विषय था वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी की हार क्यों हुई, उत्तर प्रदेश में पराजय क्यों हुई। उसके पीछे ये कहा गया कि जो एक नैरेटिव सेट किया गया संविधान विरोधी बता करके बीजेपी के खिलाफ, या ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की गई कि उपचुनाव से ठीक पहले इस नैरेटिव को समाप्त किया जाए, दलितों के बीच जाकर के हकीकत बताई जाए और ये बताया जाए कि मोदी राज में संविधान पूरी तरीके से सुरक्षित है। चलिए, अभी कितना वक्त मिल पाता है, इस वक्त में कितना इस एजेंडे को मतदाताओं तक पहुंचा पाती है बीजेपी, देखना होगा उपचुनाव के पहले। शुक्रिया आपका मानस इस पर बातचीत करने के लिए। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।